बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सूरत-ए-हाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ और फ़ौजी क़यादत से भी बात करूँगा इसी वीलॉग में। एक तो ये है कि मस्जिद नबवी के बाहर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो दोबारा उसी तरह हुआ और वहाँ सऊदी अरब की इंतज़ामिया ने पूरा इलाका बंद करके इन लोगों को जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जोकर हैं वहाँ पे मौजूद, इन सबको वहाँ ट्रैवल करवाया। इनमें शहबाज शरीफ और उनके जितने हवारी वहाँ पे मौजूद हैं। यानी हालत आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम से पाकिस्तानी हुक्मरान को सऊदी अरब की पुलिस और वहाँ की इंतज़ामिया बचा रही है। कैसी बदकिस्मती है। पाकिस्तान के किसी हुक्मरान के ज़िम्मे आज तक कभी ऐसी कोई यानी ज़िल्लत और रुसवाई नहीं आई कि वहाँ पे उनके साथ ये सारा कुछ हो गया। बदकिस्मती से हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इनके साथ हो रहा है। और अवॉइड करने के लिए पूरा इलाका, पूरा हरम खाली करवा के हज़ारों लोगों को बाहर खड़ा किया हुआ था। हज़ारों नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे और नहीं जा पा रहे थे। मैंने वीडियोस देखी, मैंने लोगों की उसके अंदर बातें सुनी। लोग ये कह रहे हैं कि लोग आपको चोर ना कहें तो क्या कहें, आपने चोरी की हुई है और अब आपकी वजह से इतनी तकलीफ़ हो रही है। पाकिस्तान में तो आप देते हैं तकलीफ़, यहाँ पे आपके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, बेगम साहिबा शॉपिंग करने जाती हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वहाँ सऊदी अरब में भी आपने यही किया। यानी ये इबादत के दिन हैं, मुतकिफ़ीन वहाँ पे मौजूद हैं, नमाजी वहाँ मौजूद हैं, पूरी दुनिया से उमरा ज़ायरीन वहाँ पे आए हुए हैं। उन सब के लिए आपने मस्जिद नबवी और हरम का जो अहाता है उसको आप बंद करवा के तो वहाँ पे आप अकेले मूव कर रहे हैं। ये कहाँ की शराफत है। तो नमाजियों को भी तकलीफ़ दी इन लोगों ने, ऐसा ही किया। और ये सिलसिला सिर्फ वहाँ पे नहीं है, मैं अभी बताता हूँ आगे चल के। मस्जिद नबवी के बाहर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सबसे ज़्यादा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस खातून ने रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट का तमस्खर उड़ाया वो मरियम औरंगज़ेब है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ और मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने बेशुमार ट्वीट्स में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे इमरान खान साहब के रियासत मदीना का तमस्खर उड़ाया। किधर है रियासत मदीना, कहाँ बनी है रियासत मदीना, किधर है, दिखाएं मुझे रियासत मदीना। तो वो तारिक जमील साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो कोई बिल्डिंग नहीं थी जो बना के उसने खड़ी कर देनी थी। रियासत मदीना ये है कि चोरी डाके ये छोड़ दिए जाएं, बेईमानी छोड़ दी जाए, लोग गलत काम करना छोड़ दें और अच्छे कामों की तरफ आ जाएं, झूठ छोड़ दिया जाए, बुग़्ज़ छोड़ दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें थी। रियासत मदीना का तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजाक इसी खातून ने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उड़ाया रियासत मदीना का। और उनके साथ ही इस तरह का अफसोसनाक वाक़या वहीं मदीना मुनव्वरा में पेश आ गया। अब मस्जिद के बाहर अब इस पर अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। वहाँ जाने वाला हर शख्स सवाब की नीयत से जाता है, मोहब्बत की नीयत से जाता है। सर से लेकर पाँव तक लोग एहतराम बने हुए होते हैं और ये लोग सब जो गए थे ये भी ऐसे ही होते हैं। मदीना मुनव्वरा में तो प्यार मोहब्बत ही बहुत है। यानी कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, लोग एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं। वहाँ पे तो अगर किसी को कुछ बुरा भी लग रहा है तो नफरत नहीं करते लोग। लेकिन इन हुक्मरानों की कैसी बदकिस्मती है कि इनसे इतनी शदीद नफरत है लोगों को कि लोग इनको वहाँ पे भी गुजरगांव से गुजरते हुए माफ़ नहीं कर रहे और ये भी लोगों को माफ़ नहीं कर रहे। वहाँ पे भी प्रोटोकॉल इन्होंने अजीमुशान किस्म के लगाए हुए हैं। अब आप फ़र्क यहाँ से चेक करें कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, इनकी डिमांड ये है कि उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाए जो सऊदी लेबर वहाँ पे मौजूद है या उमरा ज़ायरीन वहाँ पे गए हैं एक एक पैसा जोड़ के। उन्होंने तो आपको चोर कहा है, वो पाकिस्तान में भी कह सकते हैं, कहीं और भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब में जमहूरियत नहीं है, लिहाजा इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। और एक तो याद रखिए, कोई तौहीन का मामला नहीं हो रहा वहाँ पे, तौहीन का कोई मुकदमा नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ बादशाह है। वो कहेंगे जी हमारे मेहमान आए हुए हैं, आपने उनकी बेहुरमती की है, हमारे मेहमानों की बेइज्जती की है और ये सऊदी कानून में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें, ये सऊदी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो लिहाजा ये मुकदमा बनेगा और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मस्जिद नबवी में तो जो दाखिल होता है उसके आंसू निकल आते हैं और ये मामूली बात है। मैं इस कैफियत से गुजरा हूँ, वहाँ हर तरफ मोहब्बत है और इश्क है। लेकिन ये कैसे बदनसीब लोग हैं जिन्हें इस तरह की नफ़रत का सामना वहाँ पर भी करना पड़ा है। अब एक ये हुक्मरान है जो कहते हैं गिरफ्तार करो हमारे लोगों को वहाँ पे, और एक साबिक हुक्मरान था इमरान खान, जिससे जब सऊदी बादशाह ने पूछा कि क्या चाहिए तो उसने कहा जी मेरे लोग आपने पकड़े हुए हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, ये कह रहे हैं जी हमें चोर कहा इसलिए गिरफ्तार कर लो। और वो कह रहा था कि मुख्तलिफ मुकदमात में आपके वहाँ पे मेरे लोग पकड़े गए हैं,
उनके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। मेहरबानी करके उन कैदियों को आप छोड़ दें, उन पर मेहरबानी कर दें, आप मुकदमात में रिलीफ दे दें। तो फिर सऊदी हुकूमत ने ऐसा किया था, सऊदी बादशाह ने ऐसा किया था। एक और वाक़या हुआ, ये तो चले एक वाक़या है, कासिम सूरी के ऊपर जब कल शाहज़ैन भुगटी को वहाँ पे इस रुसवाई का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद कासिम सूरी के ऊपर उसके लोगों ने हमला प्लान किया। यानी किसी ने वहाँ पे देखा कि कासिम सूरी बैठा हुआ है कोसार मार्केट में, तो उसने टेलीफोन करके अपने साथियों को आगाह किया कि हम शाहज़ैन भुगटी का बदला यहाँ पे कासिम सूरी को फैंटी लगा कर लेंगे। वो 10-12 लोग इकट्ठे होकर डबल केबन डालों पे बैठ कर आए और उनका मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने आगे नारे लगाते हुए कासिम सूरी पे हमला कर दिया। लेकिन आसपास जो लोग बैठे हुए थे, जो अपना अपना खाना खा रहे थे, वो सारे अपनी टेबलों से उठे और उन्होंने उन 10-12 लोगों के ऊपर गुंडागर्दी के मुकाबले में हमला कर दिया। अब ये आम लोग हैं, कोई कासिम सूरी का रिश्तेदार नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है, किसी का पीटीए से ताल्लुक है, किसी का नहीं है, जो भी है, वो वहाँ जो वेटर थे उन्होंने भी फैंटी लगाना शुरू कर दी। और 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने, यानी वो आए, पहले वो वीडियो बना रहे थे अपनी कि हम आए अब हम फैंटी लगाएंगे, और वीडियो बनाते बनाते उन्होंने अटैक किया। लेकिन जैसे ही काउंटर अटैक हो गया हर तरफ से, तो लोगों ने उनको इतनी फैंटी लगाई कि वो बेचारे वहाँ पे जूतियाँ छोड़ के भागे हैं। ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे, उनको कल लोगों ने वहाँ पे फैंटी लगा दी है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है। थोड़े दिन पहले तक मेरे जो सहाफ़ी दोस्त ये कह रहे थे कि क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को या इन लोगों को, जो वहाँ पे नूर आलम था, उसको एक बुजुर्ग शायरी ने कहा कि तुम लूटा बन गए हो, तो इसलिए जायज़ है जी, उन सब ने मिलकर उसको बुजुर्ग आदमी को मारा, बहुत जायज़ है। और अब इसके ऊपर कोई एक भी ज़बान नहीं खोल रहा। इस जगह पे मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों को बैठे हुए देखा है, सियासतदानों को बैठे हुए देखा है। हम भी यहाँ जाके बैठते हैं, कभी सहाफ़ियों के साथ बैठते हैं, कभी आपस में बैठ जाते हैं टीम के लोग, कभी कोई सियासतदान मिल जाए उसको बुला लेते हैं, उसके साथ गपशप लगाते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को एक बहुत बड़े सहाफ़ी के साथ वहाँ बैठे हुए देखा, इस्लामाबाद के, और बाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का जो मुक्का है उसको सबसे ज़्यादा, जो बुजुर्ग शहरी के मुंह पे पड़ा था, उसको सबसे ज़्यादा डिफेंड वही सहाफ़ी कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये इस तरह का, यानी वो करे तो ठीक है, ये करे तो गलत है। तो यहाँ पब्लिक ने अपना फैसला सुनाया, उन्होंने फैंटी लगा के लोगों को भगा दिया और वेटरों ने मारा है, आम लोगों ने मारा है। यहाँ सियासतदान बैठे रहते हैं, कभी कोई नहीं मारता, लेकिन ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद के अंदर बहुत सारी जगहों पे जो उलमा नमाज पढ़ाते हैं मौलवी, उन मौलवियों का ताल्लुक फजल रहमान साहब की पार्टी से है। उन्होंने आज बड़ी होशियारी और चालाकी से पार्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जुम्मे के खुतबे में मस्जिद नबी के बाहर होने वाले वाक़े को इमरान खान के खाते में डालने की कोशिश की, ताकि लोगों में इमरान खान के खिलाफ नफरत पैदा हो, और बहुत सारी जगह पे रिएक्शन आया है। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। इस्लामुद्दीन साजिद वहाँ के एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और बड़ी सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। वो लिखते हैं कि आज हमारे करीब एक मस्जिद में जेयूआई फजल रहमान की पार्टी, उसके एक मौलवी साहब और नमाजियों के दरमियान नमाज जुमा के खुतबे के दौरान तकरार हो गई, क्योंकि मौलाना कल मदीना मुनव्वरा के वाक़े को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते रहे, जिस पर वहाँ मौजूद लोगों ने उन पर एतराज़ किया और उनको मेंबर की सियासत के लिए, उन्होंने कहा कि मेंबर को आप सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। ये मौलवी मेंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, हमेशा यहाँ से फतवे जारी किए जाते रहे मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ। क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं कहा था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है? फिर बेनज़ीर के साथ शामिल भी हो गए थे बाद में, जब उन्होंने हिस्सा दिया था, जब परमिट मिल गए थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी मेंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उनके लोग भी यही करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सलामुद्दीन साजिद ने मज़ीद उसको एलेबोरेट किया, उन्होंने बताया कि कई मसाजिद में इंतज़ामिया के वाज़ी हदायत के बावजूद जेयूआई से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी साहिबान ने ऐसा ही किया। इन उलमा से गुजारिश है कि प्लीज़ मसाजिद में ऐसा ना करें, इससे अवाम में मज़ीद नफ़रत फैल जाएगी और मुआशरे को नुकसान पहुँचेगा, लोग गुस्सा करेंगे इस बात से। आज फिर एक और है, पेशावर के इलाके हयाताबाद से रिपोर्ट हो रहा है। सबूक सैयद ने बताया कि जुमा के खुतबा के दौरान इमाम मस्जिद ने जो वाक़या बयान किया मस्जिद नबवी वाला, उस पर पीटीआई के हामियों ने इमाम को घेर लिया, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने बाद में मामला रफ़ा दफ़ा किया। इस पर इस्लामुद्दीन साजिद ने जो है वो डिटेल बताई है कि ये आज जेयूआई से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से उलमा ने किया है। यहाँ मर्दान में भी इस किस्म के वाक़यात बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं। मैंने ख़ुद जिस मस्जिद में नमाज जुमा अदा की, वहाँ के मौलवी साहब ने भी नाम लिए बगैर
इसी तरह का प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ किया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नफरत फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। यानी एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरे पास मौजूद है। जब राहील शरीफ, और ये वीडियो जो है वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने डाली है, और उसमें वो लिखते हैं कि जब राहील शरीफ और नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा गए थे तो उस वक्त उनके हक में नारे लगे थे, तो उस वक्त गुस्ताखी का फतवा क्यों नहीं लगाया गया? ये क्या हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि वहाँ पे ऊंची आवाज़ में अगर बोलना मना है तो किसी के हक में नारा लगाना भी उतना ही मना है जितना किसी को चोर कहना मना है? ये वीडियो आपके पास अमानत है, इसको आगे शेयर करें और उनकी मुनाफकत बेनकाब करें। ये एक आदमी जो है उसने इसको सोशल मीडिया पर डाला है, यहाँ नारे लग रहे हैं। अब ये नारे जायज़ हैं, हलाल हैं, और जो कल नारे लगे वो हराम है। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो दोनों हराम है या दोनों हलाल है। और मरियम नवाज ने इससे पहले जो कुछ भी कहा था, यानी 2019 में जब इमरान खान के खिलाफ 2 लोगों ने नारे लगाए तो मरियम नवाज ने जो कहा था उसका जवाब कौन देगा? दुनिया के किसी मुल्क में ये चले जाएं, छोड़ दें मदीना मुनव्वरा को, यूरोप चले जाएं, स्पेन चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, इटली चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, जापान चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, यहाँ चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, दुनिया के जिस मुल्क में दिल करता है चले जाएं, यूएई में चले जाएं, कतर में चले जाएं, जहां जहां इनको पाकिस्तानी नजर आएगा वो इनको चोर कहेगा, मेरी गारंटी है। और पाकिस्तानी इन पर गुस्से में है। और अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं जो फौजी क़यादत है उनसे बराह रास्त और बड़ी खुली बात करना चाहता हूं, और मैंने इसको लिख रखा है ताकि कोई अल्फाज ऊपर नीचे ना हो जाएं और बड़ी साफ मेरी बात पहुंच जाए। आप कहते हैं कि आप इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो इस मुल्क में हुआ, यानी ये जो रजीम चेंज हुआ है। लोगों की एक बड़ी तादाद इसके बरक्स सोचती है, मगर ये जो वाक़यात मैंने अभी बयान किए हैं, ऊपर आपको बताया, जो कासिम सूरी वाला वाक़या, खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद में JUIF के मौलवियों वाला वाक़या, या मस्जिद नबवी वाला वाक़या, या जो कुछ बरतानिया में हो रहा है, ये वाक़यात इशारा दे रहे हैं आप ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं। हाल ही में होने वाले इक़दामात के नतीजे में ये मुल्क तकसीम होता चला जा रहा है, लोग रद्द अमल दे रहे हैं। आप ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं? लोग इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर चुके हैं, और लोगों का ये जो रद्द अमल है ये मिसाली तर्ज का है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुल्क में तेज़ी से पैदा होती हुई बेयकीनी और गमो गुस्सा क्या पैगाम दे रहा है? ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं या नहीं? मगर इस मुल्क की सालमियत और हिफाजत के लिए ज़िम्मेदार आप ही हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मौजूदा हुक्मरानों और अवाम में एक नफ़रत है, यानी उन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा तो कर लिया लेकिन अवाम के दिलों में जगह नहीं बना पाए। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानियों को मना कर दिया गया कि जिस फ्लोर के ऊपर ये लोग रहते हैं, या पाकिस्तान के इम्पोर्टेड हुक्मरान जिस फ्लोर के ऊपर है, 8वें फ्लोर पे, मैंने होटल का नाम भी बताया था आपको, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों को जाने से मना कर दिया गया। इतना ये पाकिस्तानियों से दूर है। दुनिया के हर मुल्क में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी नफ़रत का शिकार हैं, उनको गुस्सा है। आप ज़िम्मेदार हैं या नहीं? अगर मामला एक हद से ज़्यादा बिगड़ गया तो ये जिम्मेदारी फिर आप ही के कंधों पर आकर पड़ेगी, और मजबूरन आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे? क्या आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ लोग अपने दूध पीते बच्चों को लेकर आते हैं, लोग अपनी बेटियों को, अपनी ख़वातीन को लेकर आते हैं, यहाँ माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, 70 साल के लोग, 75 साल के लोग, वो भी इन इज्तिमात का हिस्सा बनते हैं, इस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं। आपके अपने ख़ानदानों को मैंने देखा है, रिटायर फ़ौजी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं। क्या आप उन्हें गिरफ़्तार करेंगे? क्या उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाएगी? क्या उन पर गोली चलाई जाएगी? कुछ भी हो जाए, मुझे ये तहरीक रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये आप ही की तरह के लोग हैं, आप ही के अपने लोग हैं, आप ही की तरह के हैं, ये भी पीछे नहीं हटेंगे, और आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। आप ज़िम्मेदार हैं या नहीं? मगर ये सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती के इस कब्ज़े को ख़त्म करवाइए और मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला अवाम के हाथों में दे दें, इससे पहले कि वो खुद कोई फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएं और फ़ैसला करने निकल पड़ें। अभी भी वक्त है। मैं एक गुजारिश आखिर में करना चाहता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब से, और ये मेरी बड़ी दिली गुजारिश है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मैंने आप सबसे एक दुआ के लिए कहना है। मेरा एक बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यारा, यानी मैंने उसको हमेशा जब देखा वो गरीबों को खाना खिला रहा होता है,
लोगों की मदद कर रहा होता है। मुझे कोई ऐसा आदमी उसके इलाके में नहीं मिलता, एक आम से इलाके में रहता है, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है, तो वो हमेशा गरीबों की मदद करता है, हमेशा कमज़ोरों की मदद करता है। जब मेरे पास आएगा, किसी ना किसी को लेकर आएगा, भाई ये गरीब आदमी ज़्यादती हो रही है, इसका ये मसला है, देखें इसको नाइंसाफ़ी हो रही है, आप मदद करें, हमेशा ऐसे ही आता है। मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्यारा इंसान है, मेरे से बहुत प्यार करता है, रोज़ाना मेरे से रब्ता करता है। कल मुझे फ़ोन करके कह रहा था कि अफ्तारी इकट्ठे करनी है। रात को वो एक मस्जिद में था, वहाँ पे महफ़िल नात हो रही थी, तो अचानक वो गिर पड़ा। लोग समझे कि शायद वो जिस तरह लोगों को हो जाती है कोई कैफियत, ऐसा कुछ है, तो वो वहीं पे रहा थोड़ी देर। फिर जब देखा वो बेहोश था, उसको बाहर लाए, पानी फेंकते रहे, उसको अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ऑलमोस्ट डेड था, यानी वो बहुत ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। फिर 20 मिनट तक उसको वो PCR दिया, जिसको वो दिल के ऊपर प्रेशर देते हैं और मसनूई सांस देते हैं। तो 20-25 मिनट की मेहनत के बाद डॉक्टर्स ने उसको कुछ हद तक बहाल किया और उसको वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया। अब वो कोमा जैसी सूरत हाल के अंदर है। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं, हमारी रात बहुत मुश्किल गुजरी है, हमारा दिन बड़ी तकलीफ़ में गुजरा है। हम सब दुआएं कर रहे हैं, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। अल्लाह के घर में बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा बेनियाज़ है। आप सबसे गुजारिश है कि उसके लिए भी आप दुआ करें जब हाथ उठाएं। अदनान उसका नाम है, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। बहुत प्यारा इंसान है और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी मैं सोच भी नहीं सकता अदनान को खोना। आप सब दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।